Today's topic is maxima and minima. एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का जो ये लास्ट टॉपिक है, इससे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन और उसके बाद टेंजेंट्स एंड नॉर्मल डिस्कस किया था। अब हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैक्सिमा और मिनिमा बेसिकली हमारे पास दो तरह का होता है, एक होता है एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा और एक होता है हमारे पास लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा। सबसे पहले हम लोग ग्राफिकली बात करते हैं कि ग्राफिकली एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा और लोकल मैक्सिमा मिनिमा में क्या डिफरेंस है। लेट अस सपोज मैं एक ग्राफ ड्रॉ करता हूं, तो ये ग्राफ की मेरे पास इस तरह से वैल्यू आ रही है, ठीक है। अब अगर ये ग्राफ को हम लोग ड्रा करके देखते हैं तो चेक कीजिए, यहाँ पे कहीं पे मेरे पास ग्राफ की मैक्सिमम वैल्यू आ रही है, कहीं पे मिनिमम आ रही है। अब ये मैक्सिमम है, ये मिनिमम है और ये मैक्सिमम है, तो इसका मतलब क्या होगा कि ग्राफ में हमारे पास डिफरेंट मैक्सिमम वैल्यूज हो सकती हैं और डिफरेंट मिनिमम वैल्यूज हो सकती हैं। तो अगर हम लोग एक इंटरवल कंसीडर कर लेते हैं, तो इस इंटरवल में हमारे पास जो ये ग्राफ है यहाँ से लेकर यहाँ तक है। अब इसमें अगर हम लोग चेक करें तो सबसे ज्यादा वैल्यू हमारे पास कहाँ पे आ रही है, यहाँ पे आ रही है, और सबसे कम वैल्यू हमारे पास कहाँ पे आ रही है, यहाँ पे आ रही है। तो इट मींस क्या हो जाएगा कि जो सबसे ज्यादा वैल्यू इन अ गिवन इंटरवल ग्राफ की आ रही है दैट इज एब्सोल्यूट मैक्सिमा, और जो सबसे कम वैल्यू ग्राफ की आ रही है दैट इज एब्सोल्यूट मिनिमा। लेकिन अब इसी ग्राफ में कहीं पे हमारे पास ज्यादा वैल्यू आ रही है, कहीं पे कम आ रही है। जैसे ये वैल्यू ज्यादा और ये वैल्यू कम है, तो इसी ग्राफ में हमारे पास डिफरेंट पॉइंट्स आते हैं जहां पे हमारे पास ग्राफ की वैल्यू मैक्सिमम आती है और मिनिमम आती है। और उन डिफरेंट पॉइंट्स पे अगर ग्राफ की वैल्यू मैक्सिमम या मिनिमम होती है देन दैट वैल्यू इज नोन एज द लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम वैल्यू। डिफरेंस एब्सोल्यूट मैक्सिमम और लोकल मैक्सिमम में यही होता है कि एक इंटरवल में सबसे ज्यादा वैल्यू एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू होती है, और उसके बाद अगर कहीं डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर हम लोगों ने करना होता है तब उससे हम लोग क्या है उसमें डिफरेंट लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद अगर बात की जाए कि हम लोग इसके पॉइंट्स वगैरह किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, यहाँ पॉइंट हमारे पास जो एब्सोल्यूट वर्ड मैंने यहाँ पे एब्सोल्यूट मैक्सिमा और मिनिमा वर्ड लिखा है। एब्सोल्यूट मैक्सिमा और मिनिमा का मतलब होता है पॉइंट एट विच द मैक्सिमम वैल्यू अकर और पॉइंट एट विच द मिनिमम वैल्यू अकर। मैक्सिमा और मिनिमा का मतलब होता है पॉइंट, और अगर हम लोग मैक्सिमम और मिनिमम की बात करते हैं तो वो वैल्यू की बात आती है। अब इस ग्राफ को अगर ध्यान से देखें तो मैंने यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया है। स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस होती है। अब स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस का मतलब एक तरह से ये एक टेंजेंट ड्रॉ किया है ग्राफ में, जिसमें हम लोग क्या है पैरेलल टू एक्स एक्सिस ड्रॉ करते हैं। अब टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस का मतलब हमारे पास क्या हो गया, स्लोप ऑफ दैट लाइन इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई भी स्लोप अगर हम लोग फाइंड आउट करते हैं तो उसकी वैल्यू हमारे पास 0 होती है। तो ये कांसेप्ट अपने माइंड में रखना है टू फाइंड आउट एब्सोल्यूट मैक्सिमम और मिनिमम। अब इसमें हमारे पास क्या होता है, वर्किंग रूल किस तरह से होता है कि हम लोगों ने किस तरह से फाइंड आउट करना है एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम। एक बात याद रखिएगा, एब्सोल्यूट मैक्सिमम और मिनिमम एक इंटरवल के ऊपर फाइंड आउट किया जाता है, और जो लोकल मैक्सिमम मिनिमम होता है वो किसी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर फाइंड आउट किया जाता है। अब अगर बात की जाए एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम इंटरवल के ऊपर किस तरह से फाइंड आउट करना है, वर्किंग रूल में क्या है, गिवन अ फंक्शन y is equals to fx, एक फंक्शन हम लोगों को y is equals to fx की फॉर्म में गिवन है। सेकंड स्टेप है फाइंड f dash x, f dash x फाइंड आउट करना है, और उसके बाद पुट f dash x is equals to 0। पुट f dash x is equals to 0 बेटा ये क्यों करना है, अगर आपको याद हो f dash x represents the derivative of the function and derivative represents the tangent to a curve। और यहाँ मैंने डायग्राम ड्रॉ करते वक्त बोला था कि टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और अगर टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, उसकी स्लोप 0 हो जाएगी। तो f dash x is equals to 0 पुट करना है एंड फाइंड x is equals to c। c जो है हमारे पास कुछ कांस्टेंट वैल्यू होगी नोन एज क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट वेयर द डेरिवेटिव इज इक्वल्स टू 0, डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन इज इक्वल्स टू 0। जब हम लोग क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट कर लेते हैं उसके बाद फाइंड f of a, f of b एंड f of c। अब ये a b हमारे पास क्या है, जो बेटा हम लोग को ये इंटरवल गिवन होता है क्लोज्ड इंटरवल, वो a और b की फॉर्म में गिवन होता है। तो वी कैन से दैट कि एक्सट्रीम वैल्यूज ऑफ द इंटरवल्स आर a एंड b। तो हम लोगों ने फंक्शन की वैल्यू पिछले इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में हम लोग क्या करते थे, f dash x की वैल्यू निकालते थे, यहाँ पे हम लोगों ने फंक्शन की वैल्यू निकालनी है।
फंक्शन की वैल्यू ए पॉइंट पे, फंक्शन की वैल्यू बी पॉइंट पे और फंक्शन की वैल्यू सी पॉइंट पे, जो क्रिटिकल पॉइंट आया होगा उसके ऊपर हम लोगों ने निकालनी है और उसके अकॉर्डिंगली चेक कर लेना है कि कहां पे हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू आ रही है और कहां पे हमारे पास मिनिमम वैल्यू आ रही है, और उसके अकॉर्डिंगली हम लोग वो पॉइंट बता देते हैं कि कौन सा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है और कौन सा पॉइंट ऑफ मिनिमा है, एंड अकॉर्डिंगली वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड एब्सोल्यूट मिनिमम। Now we need to find out local maxima और local minima। local maxima और local minima फाइंड आउट करने के लिए मैं एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर जो है हम लोग फाइंड आउट करेंगे। इसमें जो हम लोगों को ग्राफ दिया हुआ है उस ग्राफ का मैंने पार्ट ड्रॉ कर लिया है। अब यहाँ पे देखिए कि ये मेरे पास ग्राफ कुछ इस तरह से ऊपर की डायरेक्शन में जा रहा है, उसके बाद ये यहाँ पे नीचे डायरेक्शन में आ रहा है। यहाँ पे एक पर्टिकुलर पॉइंट आ जाता है जहाँ पे मैं अगर टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ तो वो टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और अगर टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस तो हम लोग उसको f डैश x इज इक्वल्स टू 0 लिख सकते हैं। ठीक है जी। अब अगर मैं इस साइड पे भी कोई टेंजेंट ड्रॉ करूं, बेटा टेंजेंट हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ा, टेंजेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय f डैश x, तो यानी कि यहाँ पे भी टेंजेंट f डैश x हो जाएगा। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे कोई टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ तो ये भी टेंजेंट f डैश x हो जाएगा। अब अगर बात की जाए तो यहाँ f डैश x इज ग्रेटर देन 0 है तभी ये ऊपर की तरफ जा रहा है, और यहाँ f डैश x इज लेस देन 0 तभी ये ग्राफ यहाँ पे नीचे की तरफ जा रहा है, और यहाँ पे टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस, इसका मतलब ये f डैश x इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब बात करते हैं दूसरे ग्राफ की। यहाँ पे ये ग्राफ नीचे की तरफ जा रहा है और यहाँ से ऊपर की तरफ मूव करना शुरू हुआ, और फिर से मैं यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू x एक्सिस ड्रॉ करता हूँ, दैट इज f डैश x इज इक्वल टू 0। इस ग्राफ को अगर हम थोड़ा सा और बढ़ाते हैं, अब की बार यहाँ टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो जो टेंजेंट में है f डैश x इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ गई, क्योंकि 0 यहाँ पे है और ये 0 से ऊपर है, और यहाँ पे जो है टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो f डैश x जो है वो लेस देन 0 आ जाएगा, क्योंकि f डैश x अब यहाँ पे 0 नीचे की तरफ जा रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ तक मेरा फंक्शन इंक्रीजिंग है, उसके बाद फंक्शन डिक्रीजिंग हो गया, यहाँ तक फंक्शन डिक्रीजिंग था, इसके बाद फंक्शन जो है इंक्रीजिंग हो गया। अब बात करते हैं कि हम लोग फाइंड आउट किस तरह से करते हैं। मेथड टू फाइंड आउट लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमम। सबसे पहली बात सेम उसी तरह से y f(x) आपको एक फंक्शन गिवन है। सेकंड स्टेप फाइंड f डैश x, फाइंड f डैश x एंड f डबल डैश x। बेटा ये f डबल डैश x जो है ना ये ऑप्शनल है, मैं यहाँ पे स्टार डाल देता हूँ। ऑप्शनल मैं बाद में बताता हूँ कि why it is optional। हम लोग f डैश x फाइंड आउट करते हैं और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, पुट f डैश x इज इक्वल्स टू 0 एंड फाइंड x इज इक्वल्स टू c। बेटा x इज इक्वल्स टू c क्या है, कोई क्रिटिकल पॉइंट जहां पे डेरिवेटिव जो है x एक्सिस के पैरेलल है। इसके बाद अब मैंने आपको ये कहा कि f डबल डैश x को मैं ऑप्शनल लिख रहा हूं। इसके बाद हमारे पास क्या होता है कि दो मेथड होते हैं, वेदर वी वांट टू फाइंड यूज फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट या वी वांट टू यूज सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। अगर सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट यूज करना है तभी हम लोग ये सेकंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं, अदरवाइज सेकंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं होती है। तभी मैंने यहाँ पे लिखा था कि f डबल डैश x जो है ऑप्शनल है। अगर आप फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट यूज करना चाहते हो तो सेकंड डेरिवेटिव यूज करने की जरूरत नहीं है और वो भी फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है। अब फर्स्ट डेरिवेटिव में हमारे पास क्या होता है, जब क्रिटिकल पॉइंट x इज इक्वल्स टू c है तो एक जगह पे हम लोग x लेस देन c लिख देते हैं, एक जगह पे x ग्रेटर देन c लिख देते हैं। मान लीजिए यहाँ पे पॉइंट c आ गया, ये मेरे पास x डैश x इज इक्वल्स टू 0 पुट किया तो x की वैल्यू c आ गई, यहाँ से भी x की वैल्यू c आ गई। अब अगर c से स्लाइटली लेसर लेते हैं और c से स्लाइटली ग्रेटर लेते हैं, इधर बात देखें, अगर c से लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं तो मेरे पास f डैश x पॉजिटिव था, f डैश x इज पॉजिटिव, और अगर c से ग्रेटर लेते हैं तो मेरे पास f डैश x नेगेटिव आ गया। ठीक है, मतलब क्या है कि f डैश x ने पॉजिटिव से साइन नेगेटिव की तरफ चेंज कर लिया, और अगर पॉजिटिव से साइन नेगेटिव की तरफ चेंज कर लिया तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। क्या लिखेंगे, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। अगर आपको यहाँ से याद नहीं रहता तो आपने ये डायग्राम अपने माइंड में रखनी है कि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ गया था तो यानी कि मैक्सिमम को छूकर नीचे की तरफ आया है, तो ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो जाएगा। सेकंड केस x लेस देन c और x ग्रेटर देन c। फिर से x लेस देन c, अगर आपका f डैश x लेस देन 0 है और अगर x ग्रेटर देन c, f डैश x जो है ग्रेटर देन 0 हो गया, यानी कि नेगेटिव से आपका
पॉजिटिव की तरफ आ गया, देखिए नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, इसका मतलब ये मिनिमम को छूकर आया है, देन इट विल बी पॉइंट ऑफ मिनिमम। तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, ये हमारे पास पॉइंट ऑफ मिनिमा हो जाता है। सो दिस इज आवर फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट कि अगर आपका फंक्शन के डेरिवेटिव का साइन जो है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ चेंज हो जाता है, देन इट इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, और अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे इसका साइन नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ चेंज हो जाता है, देन इट इज पॉइंट ऑफ मिनिमम। अंडरस्टैंड? अब बात करते हैं सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट की। सेकंड डेरिवेटिव में बहुत सिंपल सा है, क्या करना है, आपने f डबल डैश x निकाला, x की वैल्यू c हमारे पास आ जाती है, आपने f डबल डैश c फाइंड आउट करना है, मतलब जो सेकंड डेरिवेटिव है उसमें क्रिटिकल पॉइंट पुट कर देना है। इफ f डबल डैश c ग्रेटर देन 0 तो पॉइंट ऑफ मिनिमा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पॉइंट ऑफ मिनिमा आ जाएगा, एंड इफ f डबल डैश c इज लेस देन 0 तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो जाएगा। समझ लगी बेटा जी आपके पास? अगर हमारा साइन पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ तो पॉइंट ऑफ मिनिमा, लेकिन अगर f डबल डैश c पॉजिटिव आ गया तो ये पॉइंट ऑफ मिनिमा हो जाएगा, f डबल डैश c नेगेटिव आ गया तो ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा आ जाएगा। इसके बाद फिर पॉइंट में हम लोगों को कहा होता है मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो जो पॉइंट आया था ना वो पॉइंट को हम लोगों ने फंक्शन में पुट कर देना है, और वहां से हम लोग मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है।